बात करते हैं अपने एक्सपोर्ट की, देन इम्पोर्ट की, उसके बाद फर्दर। व्हाट इज एक्सपोर्ट? इट्स आउटफ्लो ऑफ गुड्स इनटू फॉरेन कंट्री, मतलब होम कंट्री से फॉरेन कंट्री में गुड्स को सेल करना इन मार्केट इज एक्सपोर्ट। व्हाट इज इम्पोर्ट? यू विल लिसन, इम्पोर्टेड माल है, सम सेलर्स है ना, इट्स इम्पोर्टेड, इट्स एक्सपेंसिव बिकॉज इट्स इम्पोर्टेड। तो इट इज़ इनफ्लो ऑफ गुड्स इनटू होम कंट्री, होम कंट्री में फ्रॉम फॉरेन कंट्री, होम कंट्री में गुड्स का इनफ्लो इज इम्पोर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम करते हैं लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग। नाउ लाइसेंसिंग क्या होता है हमारा? जब कोई भी कंपनी, अ पर्टिकुलर कंपनी गिव इट्स ओनरशिप राइट। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं लाइसेंसिंग का। गैस, लाइक भारत गैस, इट्स भारत गैस, बोलते हैं ना हमारे पास लाइसेंस है गैस एजेंसी का। तो ये एग्जांपल है लाइसेंस का कि जब कंपनी कुछ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, मतलब कुछ ब्रांडेड या प्रोडक्ट, ठीक है, विच इज़ फेमस, कुछ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट दे देती है अपने ओनरशिप राइट के भी साथ। किन के साथ? अपने ओनरशिप राइट के साथ। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? जब कोई भी पेरेंट कंपनी, पेरेंट मतलब विच इज़ द ओरिजिनल कंपनी, गिव राइट्स टू अनदर कंपनी, एक किसी पर्टिकुलर कंपनी या एक पर्टिकुलर शॉप खोल दे, जैसे मैकडोनल्ड एक पूरा अपना खोल लेता है अलग, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, पिज़्ज़ा, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंचाइजिंग। ठीक है, वो अपनी एक पेरेंट कंपनी जब अनदर कंपनी को राइट्स दे देती है टू यूज़ देयर ब्रांड, ठीक है, नेम और प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड्स, और क्या है हो सकता है, बर्गर पिज़्ज़ा, बर्गर किंग या पिज़्ज़ा हट, यू कैन से पिज़्ज़ा हट। ओके, तो ये हमारा होता है लाइसेंसिंग में और फ्रेंचाइजिंग में कॉमन डिफरेंट ये होता है कि इस पर ओनरशिप राइट होता है, इसमें सारे राइट्स किसके पास होता है? पेरेंट कंपनी के पास। कौन सी कंपनी के पास? पेरेंट कंपनी के पास। ठीक है, हमारा हो गया एक्सपोर्ट, हो गया इम्पोर्ट, हो गया लाइसेंसिंग, हो गया फ्रेंचाइजिंग, हो गया। अब हम करते हैं आउटसोर्सिंग और जॉइंट वेंचर। ओके, नाउ आउटसोर्सिंग हमारा क्या होता है? हम किसी भी इंटरनेशनल फर्म को जब अपना कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कोई पर्टिकुलर बिजनेस का प्रपोजल कंप्लीशन के लिए, किसको देते हैं? किसी भी इंटरनेशनल फर्म को हम क्या देते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। तो किसी भी इंटरनेशनल फर्म को जब हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं फॉर कंप्लीटिंग आवर बिजनेस प्रपोजल, तो उसको क्या बोलते हैं हम? आउटसोर्सिंग। मतलब इंटरनेशनल फर्म से कोई भी बिजनेस प्रपोजल को कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कंप्लीट करवाना। ओके, जॉइंट वेंचर हमारा क्या होता है? ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें भी एक इंटरनेशनल बिजनेस होता है और एक लोकल फर्म होती है। ठीक है, बट इनमें एक इक्विटी मैनेजमेंट होती है। ठीक है, अगर एक प्रोजेक्ट हम मिलके जॉइंट वेंचर के थ्रू करा रहे हैं, इक्विटी मैनेजमेंट होगा और प्रॉफिट शेयरिंग 50% होगा, जो कि इसमें नहीं होता है। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग कितना होगा? 50%। तो ठीक है, दोनों का एक्सपेंसेस होंगे, दोनों का वो होगा। जॉइंट वेंचर मतलब मिलके कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीशन कराना। आउटसोर्सिंग मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनका एक बिजनेस प्रपोजल को कंडक्ट कराना थ्रू एन इंटरनेशनल फर्म। ओके, अब एक डिफरेंस बता दो इन दोनों में क्या था हमारा? इसमें 50% प्रॉफिट शेयर होता है और इसमें एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है, ओनली फॉर वन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम, वो करवाते हैं थ्रू एक इंटरनेशनल फर्म, एक बिजनेस प्रपोजल को कंप्लीशन कराते हैं। ओके, हमारा आउटसोर्सिंग जॉइंट वेंचर हो गया। अब हम करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और टर्न की प्रोजेक्ट्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और टर्न की प्रोजेक्ट्स। ओके, एक 1 सेकेंड जस्ट। ओके, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर कंपनी और इंडिविजुअल, कंपनी या इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, फर्स्ट हो सकती है कंपनी, सेकंड हो सकता है हमारा इंडिविजुअल, जब किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करता है, इट इज़ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कहाँ इन्वेस्ट करता है? किसी फॉरेन कंट्री में। ठीक है, तो दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नाम से समझ आ रहा है इजीली, फॉरेन में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना।
टर्न की प्रोजेक्ट्स हमारे क्या होते हैं, जब कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी एग्री हो जाती है किसी और कंपनी के लिए क्या करके देने के लिए, डिज़ाइन, एक फुली डिज़ाइन इक्विप फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड सर्विस फैसिलिटी, किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और सर्विस फैसिलिटी के लिए जब वो एग्री हो जाते हैं कि वो फुली डिज़ाइन कर देंगे और इक्विपमेंट भी बना देंगे, ओके, फुली डिज़ाइन भी कर देंगे और इक्विपमेंट भी बना देंगे, किसके लिए, किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या किसी सर्विस फैसिलिटी के लिए, और उस प्रोजेक्ट को पूरा बनाने, डिज़ाइन करने, इक्विप करने और फिर उसको टर्न कर देंगे किस पे, परचेज पे, टर्न द प्रोजेक्ट ऑन परचेज। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कुछ जापानीज़ कंपनी हमें मेट्रो के लिए क्या बना के देती है, जो बॉक्सेस होते हैं ना मेट्रो के, मेट्रो रेल के बॉक्सेस होते हैं बिग बिग एल्यूमिनियम, तो कुछ जापानीज़ कंपनी हमें वो बना के फिर प्रोजेक्ट परचेज के ऊपर सेल कर देते हैं। एक और एग्जांपल मैं इसका देती हूँ, जो कि टोल टैक्स, देखें आपने, टोल टैक्स के जो बॉक्सेस होते हैं वो भी कुछ ऐसी ही फर्म बना के फिर प्रोजेक्ट को परचेज के ऊपर सेल कर देती हैं, एंड टर्न द प्रोजेक्ट ओवर परचेज। ओके, दोनों में एक डिफरेंस बता दो जल्दी से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और टर्न की प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इन्वेस्ट किया है और सारी चीज़ें बना के इक्विप करके फुली डिज़ाइन एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या किसी सर्विस फैसिलिटी को, मे बी इट बी गवर्नमेंट और मे बी इट कैन बी अ प्राइवेट बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उसको परचेज के ऊपर टर्न कर देना, बना दिया, डिज़ाइन कर दिया, प्रोडक्शन हो गई, उसके बाद उसको बेच देना किसी कंपनी को, ठीक है, किसी कंट्री में किसी कंपनी को, किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को या किसी सर्विस फैसिलिटी को। ये हो गया इनका मेजर डिफरेंस। चलो अब हम करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा, टर्न की प्रोजेक्ट हो गया, अब हमें करना है मर्जर एंड एक्विजिशन, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रैटेजिक अलायंस। ओके, नाउ अब हमें क्या पढ़ना है, मर्जर एंड एक्विजिशन और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो पहले पढ़ लेते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन। ये एक एडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट हमने करा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, जिसमें डायरेक्टली कंपनी इन्वेस्ट करती है किसी फॉरेन कंट्री में। ये भी एक एडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें क्या करती है, कोई पेरेंट कंपनी होती है जो एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ हैंड जॉइन कर लेती है, मतलब कोलैबोरेट कर लेती है, और फिर उसका जो बिज़नेस है वो अपने एक होस्ट नेशन मतलब जो कि जहाँ से कंपनी का सारी सर्विसेज ऑपरेट करती है ना, तो होस्ट नेशन में वो क्या करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं। तो पेरेंट कंपनी, जैसे इसका एक मैं रिसेंटली एग्जांपल दूँ तो, रिसेंटली तो नहीं, इट्स ओल्ड नाउ, फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया था। फ्लिपकार्ट बहुत ही फेमस कंपनी है, एवरीबडी नोज। फ्लिपकार्ट को किसने एक्वायर कर लिया, वॉलमार्ट ने। तो मर्जर मीन्स ज्वाइन करना, एक्विजिशन मतलब अपने होस्ट नेशन उसको एक्वायर कर लेना, उस पर कब्जा कर लेना, दैट इज वॉलमार्ट। ओके, सो मर्जर एंड एक्विजिशन हमारा क्लियर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, जब कोई कंपनी जो कि एक्सपोर्ट करती है आउट ऑफ इंडिया, है ना, आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ एनी अदर कंट्री, तो जब वो एक्सपोर्टिंग कंपनी किसी लोकल बिजनेस को कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू प्रोडक्ट्स बनवाती है, यानी किसी लोकल कंपनी से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कराती है, तो दैट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, जल्दी से बता दो। कोई और कंपनी एक्वायर कर लेती है पूरा बिजनेस, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, एक तो नहीं बोल सकती, कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कराते हैं थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनका कोलैबोरेशन होता है, और इसमें दे एक्वायर इट सेल्फ, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बट टू ऑपरेट इट्स बिजनेस फ्रॉम देयर होस्ट नेशन। ओके, अब हमें एक लास्ट रह गया हमारा स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, वो कवर कर लेते हैं। ओके, नाउ लास्ट हमारा क्या है, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस। ठीक है, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस में सबसे पहला होता है कि कॉमन रिसर्च और डेवलपमेंट एक ही जगह से कराना, दोनों कंपनीज। ये मतलब ऐसे नहीं है कि आप मर्जर और एक्विजिशन इसको ना कंसीडर करो, बिकॉज इट इज़ फॉर पर्टिकुलर पार्ट, है ना। एक सिंपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पहली चीज़ फॉर कॉमन R&D यूनिट, और सेकंड कॉमन ट्रेनिंग पॉइंट। सेकंड हमारा क्या हो जाता है,
कॉमन ट्रेनिंग पॉइंट और यूनिट। जैसे मारुति सुजुकी एक साथ अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देती है अंडर अ प्रधानमंत्री स्किल योजना, है ना, कौशल योजना। ओके, तो वो एक एग्जांपल ले सकते हैं। दोनों चीज़, पहली चीज़ क्या होती है, कॉमन R&D यूनिट, और सेकंड चीज़ एक ही कॉमन प्लेस से वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, है ना। तो एक बार हम पूरा देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ, एक मिनट, टाइप्स ऑफ क्या थे, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। एक बार फटाफट से रिवाइज भी कर लेते हैं हम, हमने किस में क्या पढ़ा है। ज़्यादा फास्ट नहीं जाऊंगी, थोड़ा स्लो ही समझा देती हूँ। एक्सपोर्ट क्या होता है हमारे, आउटफ्लो, ठीक है, एक कंपनी से आउट ऑफ कंट्री आउटफ्लो करना गुड्स का। इम्पोर्ट क्या होते हैं हमारे, इनफ्लो, बाहर से इनफ्लो आना गुड्स और